भाई साहब यहां पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया नहीं है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दफना दिया है। 81 रन की विक्ट्री, और 81 रन की विक्ट्री नहीं है, क्लासेन को 100 भी नहीं करने दिया, 97 पे आउट हो गया क्लासेन। यार 81 रन की विक्ट्री वनडे इंटरनेशनल के अंदर, 330 तुमने मारा, वहां पे साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बॉलिंग कराई, आपने 330 ठोक दिया, आप बैटिंग करने आए, आपसे 250 भी नहीं बना, सीरीज पाकिस्तान जीत चुका है, अब सिर्फ डेड रबर बच गया है, वहां पे भी पाकिस्तान इनको व्हाइट वॉश कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ऑलमोस्ट व्हाइट वॉश करके आ रहे हैं, वहां पे भी अगर पैट कमिंस ने शुरू में नहीं जिताया होता ना तो पहला मैच भी पाकिस्तान ही जीती थी, बाकी के 2 मैच भी पाकिस्तान जीत गई, आराम से जीती है। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू मी आई विल स्टार्ट विद द बिगेस्ट पॉजिटिव। लेट मी टेल यू, नंबर वन पे पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए जो मुझे दिख रहा है, शाहीन अफरीदी इज बैक, नो डाउट। Not Babar Azam, not Rizwan, not anybody else. Shaheen Afridi is back, totally back. उसकी पेस वापस आई है, उसकी एक्यूरेसी वापस आई है, उसकी विल टू विन वापस आई है, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। आप फील्डिंग में देख लो, बॉलिंग छोड़ दो, बॉलर तो वो है बड़ा, लेकिन फील्डिंग में जो एफर्ट डाल रहा है, पाकिस्तान को जो जितवा रहा है, एंड में आके जो उसने यॉर्कर्स मारी है यार, आज जो पुरानी बॉल के साथ रिवर्स स्विंग हुई है यार, इतनी बॉल अंदर आ रही है। डेविड मिलर सेट है, रिजवान ने बोला यार शाहीना आके मेरे को विकेट लेके दे भाई, क्योंकि यहां पर ये दोनों टिक गए हैं, क्लासेन भी सेंचुरी मार देगा, मिलर भी मार देगा। शाहीन ने आकर, अगर आप वो डिलीवरी देखते ना जो डेविड मिलर को पड़ी है, अनप्लेएबल डिलीवरी, इतनी अंदर आई है वो बॉल, कट के अंदर आई है लेफ्ट हैंडर को, लेफ्ट हैंडर है डेविड मिलर राइट, और शाहीन भी लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो टेक्निकली उसको खेलना चाहिए, उसको ढंग से कॉन्फिडेंस से, लेकिन इतनी बॉल अंदर आई है और उसका एज लगवा दिया और वो कैच आउट हो गया। उसके तुरंत बाद मार्को यंसन को, फिर रिजवान ने उसको अटैक से बाहर नहीं करा, मार्को यंसन आया, उसको बोल्ड मारा है, वो आप यॉर्कर देखते तबीयत खुश हो जाती है आपकी यॉर्कर देख के, चारों खाने चित। फिर वो फेलकुआयो आया, उसको आउट कर दिया, फिर वो मफाका आया, उसको आउट कर दिया। तो शाहीन आफरीदी ने 4 विकेट लेके साउथ अफ्रीका को नेस्ता नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। एंड आई हैव बीन वाचिंग शाहीन अफरीदी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी इंजरी हुई, ये बाहर हुआ, फाइनली आकिब जावेद ने इसको रेस्ट दिया, और मुझे लगता है ये अच्छा करा पाकिस्तान ने कि शाहीन को टेस्ट मैचेस में नहीं रखा, कि भाई अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, आप कॉन्सेंट्रेट करो, आप रेस्ट करो, पूरा तगड़ा होके आओ आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। भाई पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काउंट आउट मत करना, ये होस्ट नेशन है, ये 110% सेमीफाइनल में जा रहे हैं, और सेमीफाइनल क्योंकि पाकिस्तान में ही खेलना है, इन्होंने होम ग्राउंड पे खेलेंगे, मेरे हिसाब से ये फाइनल में आएंगे और फाइनल में खेलेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल के लिए रेडी हो जाओ। चलो मैंने आपको बताया शाहीन आफरीदी आपके लिए नंबर 1। एक वो देख कितना फ्रस्ट्रेटेड है क्लासेन, उसने आउट होके स्टंप्स पे लात मार दी, मतलब वही बोल रहा हूं ना, साउथ अफ्रीका को हराया नहीं है पाकिस्तान ने, दफना दिया है, खत्म कर दिया है। They have damaged them psychologically। एक साइकोलॉजिकल ब्रो है। पाकिस्तान ने उनको बोला कि बेटा हमारे सामने अगर आओगे ना वर्ल्ड कप में दोबारा मारेंगे। अबे व्हाइट वॉश कर रहे तुम्हें तुम्हारे घर पे जाके वनडे में, और वनडे में ही खेलना चैंपियंस ट्रॉफी। लगा लिए इन्होंने सब कुछ, पहले मैच में इन्होंने पूरी जान लगा ली, रबाडा भी आ गया, मार्को यंसन भी आ गया, बार्टमैन खेल रहा है, सारे के सारे बंदे इनके खेल रहे, क्लासेन वगैरह पूरी खेल रही है, कोई बी टीम नहीं खेली थी। जो बोल रहे ना ये तो जी पाकिस्तान जो जी बी टीम को, बी टीम नहीं खेली थी, ए टीम खेली थी, और रख रख के चपेड़े मारी। उस दिन तो आउट हो गए थे सारे, सैम अयूब 100 मार गया, सलमान अली आगा मार गया। चलो मैंने आपको बोला सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए पाकिस्तान के लिए शाहीन आफरीदी। सेकंड नंबर पे नो नॉट बाबर, इट इज रिजवान, उसकी कप्तानी आई विल से इट्स 100 टाइम्स बेटर देन बाबर आजम। अग्रेसिव कैप्टन है, पूरी टीम को लिफ्ट कराओ। आप माहौल देखो यार टीम में, आप कॉन्फिडेंस देखो टीम में, दे आर एंजॉयिंग देयर क्रिकेट। एक के ऊपर एक दूसरे जान छिड़क रहे हैं, वो आके भाग भाग के झप्पी डाल रहे हैं, एक आउट हो रहा है वो दिखा रहे हैं कि भाई यस हमने ये विकेट ली है, हमने मिलके विकेट लिया, सारे के सारों ने प्लान्स बना रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले लगता था पाकिस्तान क्रिकेट में एक दूसरे की लाशें देखना चाहते हैं, खींच रहे सबको नीचे, आज एक दूसरे को इकट्ठा होकर मदद कर रहे हैं कि आगे आओ। तो मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुझ पर आशा हो गई, और अब जो आगे का सफर है ना, पाकिस्तान ने बहुत ग्रेट डाउनफॉल देखा इनका। लग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट की डेथ हो चुकी है जब बांग्लादेश ने इनको 2 मैच लगातार हरा दिए पाकिस्तान के अंदर ही, टेस्ट मैचेस। इनके जो वेटरन क्रिकेटर्स थे उनको सुन लेते आप,
ओ भाई इतनी दर्द चीखे जैसे कि वाकई ना मौत हो गई पाकिस्तान क्रिकेट की। वहां से जो कमबैक किया जब से आकिब जावेद आया, उसने बोला भाई टर्निंग ट्रैक दो, उसने डाला कटप्पा को, डाला नोमान दद्दू को, रन आउट करा, वहां से सफर शुरू हुआ। पहले इंग्लैंड को हराया 2 मैचेस बैक टू बैक, बेन स्टोक्स को तो बेन स्टोक्स करके वापस भेज दिया। फिर गए ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, किसी को उम्मीद नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में जीत गए पैट कमिंस वाली टीम को। पैट कमिंस ने चलो पहला मैच बचा लिया खुद से, सेकंड हार गए, थर्ड भी हार गए, सीरीज जीत गई पाकिस्तान। अब साउथ अफ्रीका आए हैं, चलो टी20 तो बीच में भूल जाओ, इनके टी20 का तो प्लेयर नहीं है, इनके पास नहीं है अभी प्लेयर। टी20 की इनको टीम बनानी पड़ेगी, उसमें तो बहुत पीछे है। टेस्ट और टी20 में मैं नहीं गिनता पाकिस्तान को, लेकिन वनडे में भाई साउथ अफ्रीका को आके दोनों मैच मारना, और साउथ अफ्रीका कोई हल्की टीम नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड इन द सेंस WTC फाइनल में है ये टीम, और टी20 फाइनल खेल के आ रही है, और वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल के आ रही है साउथ अफ्रीका। थी ना साउथ अफ्रीका? हाँ, सेमीफाइनल खेल रही थी वर्ल्ड कप में। तो आप साउथ अफ्रीका को बिल्कुल भी ये मत समझो कि कोई मजाक है और उन्होंने कोई मजाक करा है। वो अपनी टॉप टीम खिला रहे हैं, और पाकिस्तान ने टॉप टीम की धजिया उड़ा दी। 81 रन से जीते हैं। इट्स नॉट अ जोक एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि पाकिस्तान इंडिया मैचेस डेड हो रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप गए, इंडिया ने 119 बनाए, इनसे 119 भी नहीं बने। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ये आए, खेले ही नहीं, इनसे खेला ही नहीं गया। रो रहे बैठ के पार्क में अकेले, कुछ नहीं हो रहा इनसे, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। बहुत बर्बाद टीम हो गई थी। एशिया कप में आया इंडिया के सामने 350 मार दिया हमने। वो टेपिया रो रहा है, नसीम रो रहा है, वो इंजर हो गए, वो बाहरी हो गए, वो शाहीन की पिटाई हो गई, वो ईगल के पर कतर दिए। अब वाकई शाहीन ईगल लग रहा है वापस। बट जैसे मैंने बोला, रिजवान की कप्तानी इज वेरी प्रोएक्टिव। रिजवान ने कहीं पे भी इनको खड़ा नहीं होने दिया। जब जब उसको लगा कि मैच मेरे हाथों से स्लिप हो रहा है, तब तब उसके बॉलिंग चेंजेस देखो, उसकी अटैकिंग फील्ड्स देखो, एंड स्पेशली जिस तरीके से उसने पेसर्स को यूज करा। नसीम को लाया, वो विकेट लेके गया, शाहीन को लाया, वो विकेट लेके गया, अबरार ने विकेट ली, सलमान अली आगा ने विकेट ली। ब्यूटीफुल रोटेशन, एंड ऑल्सो आई थिंक उसने उसके साथ सारे के सारे प्लेयर्स कंफर्टेबल हैं। किसी को भी ईगो इश्यूज नहीं है, किसी को भी पावर हंग्री इश्यूज नहीं है कि मैं बन जाऊं कप्तान, जो बाबर और शाहीन में हो रहा था। वो चीजें खत्म हो गई हैं। ये अब भाइयों की तरह खेल रहे हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह खेल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान इज गोइंग टू बी स्पेशल। चलो, पहले नंबर पे मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, शाहीन आफरीदी इज बैक। दूसरे नंबर पे मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव, रिजवान इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब एज देयर कैप्टन। इट्स अ वेरी बिग थिंग। थर्ड नंबर पे मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव इज सैम अयूब। दे हैव फाउंड एन ओपनर हु कैन डिस्ट्रॉय टीम्स। सैम अयूब एक यंग लड़का है, लेकिन उसको इनएक्सपीरियंस लड़का है, लेकिन उसको हल्के में लेने की भूल कोई टीम ना करे, बिकॉज वो एट विल मैच खत्म कर सकता है। किसी भी टाइम किसी भी ऑपोजिशन को दर्दनाक मौत दे सकता है, वो चीखें निकाल सकता है। भाई जिस तरीके से उसने पिछले मैच में जब 100 मारा था ना, वो लग रहा था मैच पाकिस्तान हार गई, आस्किंग रेट बहुत ऊपर थी। उसने 2 छक्के मारे बाटमैन को डीप स्क्वायर लेग पे, पूरा मैच घूम गया। वहां से 100 बनाया, उसकी हिटिंग बड़ी क्लीन है। एंड डेयर ऐसे पहले वो मुकरता था, बिकॉज सईद अनवर मेरा फेवरेट बैटर रहा है, उसका स्टाइल ही अलग था। वो चीज तो नहीं है, लेकिन उसकी झलक जरूर है, और उसकी झलक भी ना बहुत बड़ी बात है। जो ड्राइव भी अगर छक्के मारता है तो जो ड्राइव भी मारता है वो बहुत बढ़िया है। एंड ही नोस की गेम को चलाना कैसे है। ये नहीं है कि 20-30 बनाए और गया। आज तो चलो जल्दी आउट हो गया, बट इस लड़के को पता है चेस कैसे करना है। इस लड़के को पता है पहली बैटिंग करनी है तो अटैक कैसे करना है ऑपोजिशन को। स्पिनर्स को भी मार सकता है, पेसर्स को भी मार सकता है, स्ट्राइक रोटेशन वाली गेम भी है, चेस भी कर सकता है। पहली इनिंग में अगर बैटिंग आए तो अग्रेसिव बैटिंग करके पावर प्ले में भी बैटिंग में बड़ा स्कोर बना सकता है। सैम अयूब इज अ वेरी बिग एसेट, वेरी वेरी गुड फाइंड फॉर पाकिस्तान, aggressive weapon for Pakistan at the top of the order. So Shahid Afridi number 1 for me, Rizwan number 2 for me, at number 3 it's Sam Ayub, and at number 4 it is Babar Azam. आप जो मर्जी बोल दो, at the heart of Pakistan's batting at number 3 it is Babar Azam. He has to count. Champions Trophy पाकिस्तान का कोई चांस नहीं अगर बाबर आजम doesn't come good. He has to play well. बाबर आजम एक गेम के बाद दूसरी गेम में जब मैं उसकी बैटिंग देख रहा हूं, he is improving. Even साउथ ऑस्ट्रेलिया में जब वो खेला था 2 पारी में नॉट आउट रहा था. He played very very well. So even over here you are seeing that he is playing well, right? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, गेम दर गेम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. एंड द बॉटम लाइन इज बॉस दैट ही इज वापस इंजॉय कर रहा है क्रिकेट को. जितने प्रेशर में दिखता था, जब भी क्रीज पे आता था कप्तानी का प्रेशर होता था, मुझे प्रूव करना है, मेरे से उम्मीद है, वो चीज नहीं लग रही. कप्तानी रिजवान कर रहा है,
बाकी उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। देखो पाकिस्तानी बोलते बोलते मर गए यार, आप देखिए ना सुशांत भाई, हमारे पास एक ही बैटर है, बाबर आजम आउट हो जाता है, किसी से बैटिंग नहीं होती, वो चीज नहीं है भाई। अब सैम अयूब ऊपर से रिलायबल है, आपके पास बीच में रिजवान अच्छा खेल सकता है, सलमान अली आगा अच्छा खेल रहा है, आज कामरान गुलाम ने दिखाया है। सो यू हैव इनफ बैटर्स, you have enough batters who are responsible enough and who are explosive enough and also mature enough to win games for you. So that is a very big plus for Babar, and he can be very destructive in the sense कि not कि वो बड़ा तेज खेलेगा, but वो runs बड़े consistently runs कर सकता है. That is a big asset for Pakistan. At number 5 I'll say Salman Ali Agha, Kamran Ghulam, all these middle order type players, including Sufyan Muqeem, Abrar Ahmed, ये जो मतलब ये जो supporting cast है ना इनकी, इसमें भी दम लग रहा है। स्पेशली सलमान अली आगा, वो बॉलिंग से भी कर रहा है, वो बैटिंग से भी कर रहा है। आज कामरान गुलाम ने हिटें भी लगाई है, नीचे से इरफान आ रहा है। ये जो एक कुशन मिल रहा है पाकिस्तान को कि हाँ भैया, ये जो आपने बड़े बड़े नाम नहीं सुने लेकिन खेल तगड़ा रहे हैं सारे के सारे। तो ये जो 5 फैक्टर्स है मैंने बताया पाकिस्तान के लिए, ये आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब इसमें अगर एक 4 चांद लग जाए ना, जिसको बोलते हैं कि चेरी ऑन टॉप, एक फकर जमान को वापस ले आओ। मेरा फेवरेट बैटर है, हमेशा मैंने बोला है, कभी छुपाया नहीं है, हमेशा धड़ल्ले से बोला भाई मेरा फेवरेट बैटर है पाकिस्तान से फकर जमान। बिग मैच प्लेयर, एक्सप्लोसिव प्लेयर, डायनामाइट प्लेयर, ही कैन टेक द गेम अवे। सो आई थिंक ऑल द बॉक्सेस हैव बीन टिक्ड बाय पाकिस्तान। अगर अभी भी कोई पाकिस्तान को हल्के में ले रहा है कि जी पाकिस्तान है, जिम्बाब्वे है, कर्जा चढ़ा हुआ है, अरे इनके पास तो पैसा नहीं है, बेटा वो पैसा ले जाएंगे सारा जीत के। वो है कि ये अगर आप देख रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, I think they have done an outstanding job, and पांडे जी एंड प्रियांशु जी, ये 2-3 महीने में जो उलटफेर हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये यही लोग कर सकते हैं। इनको ही पता है कि हम कैसा खेलना है, कब खेलना है, कुछ नहीं पता है इनका। किसी को भी हरा देते हैं, किसी से भी हार जाते हैं, लेकिन एट द मोमेंट कंसिस्टेंटली दे आर इंप्रेसिंग। अब एक बात बताऊं, वेरी इंप्रेसिव। एक बात बोलूंगा, डर लग रहा है, अब डर लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। सच बता रहा हूं, पहले नहीं लग रहा था क्योंकि खत्म हो गए थे यार। ये इनका क्रिकेट ना 3 में था ना 13 में था। इंग्लैंड, इनका टर्नअराउंड पता है कब हुआ? इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हुई ना, समझ नहीं आया कि पाकिस्तान एक मैच ऐसा हारा, उसके बाद जो चेंज आया, शाहीन बाहर, बाबर बाहर, सारे इन्होंने बड़े प्लेयर बाहर कर दिए, रेस्ट दे दिया। फिर उसके बाद वहां पे आके इनके जो साजिद और नोमान जितवाते हैं इनको टेस्ट मैचेस, फिर अब ये ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, फिर अफ्रीका आके अफ्रीका को भी ओडीआई सीरीज हराए थे। जिम्बाब्वे वाली कोई काउंट नहीं करेगा क्योंकि छोटी सीरीज थी, लेकिन जब से ये आकिब जावेद की एंट्री हुई है ना, ये हार ही नहीं रहे हैं यार, ये हार ही नहीं रहे। स्पेशली जो आपका 50 ओवर फॉर्मेट है, रेड बॉल है, रेड बॉल में भी अच्छा कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेसिफिकली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अगर बात करूं, अब मिलने वाली आपको टक्कर। वो क्या है ना, मैं तो चाह रहा था, आप में पड़ गई फूट और इनमें कोई फूट नहीं। देखिए आप, ऐसी बात नहीं है, फूट की बात नहीं है, आपके मसले हैं डेफिनेटली है, उस पर करेंगे बात अभी विस्तार से। भी पहले पाकिस्तान की जो एनालिसिस कर लेते हैं, हमने स्कोरबोर्ड भी दिखाना है आपको, सारा का सारा एनालिसिस करना है। लेकिन उससे पहले पांडे जी, जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड, आज स्पेसिफिकली आपके लिए सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव्स आपने क्या देखे? आई थिंक एक तो कामरान गुलाम है, आउट ऑफ द ब्लू, हमें नहीं पता था, हिटिंग भी कर लेता है और बड़ी प्यारी हिटिंग करी है। सेकेंडली जो मैंने बोला सबसे बड़ा एसेट, शाहीन शाह अफरीदी ने जो एंड में बॉलिंग कराई। मैंने तो पिछले गेम में ही बोल दिया था, आप जिस तरीके से पहले गेम में पाकिस्तान जीता था, वहां पे शाहीन को विकेट्स नहीं मिली थी क्योंकि आगा अली सलमान वहां पे 4 विकेट ले गया था। वो कंडीशन ही ऐसी थी, स्पिन फ्रेंडली विकेट थी, पर बावजूद इसके जहां पर असिस्टेंस नहीं है, आज तो बेहतर बॉलिंग कराई, आज थोड़ी सी हेल्प भी मिली, थोड़ी सी बॉल मूव भी हो रही थी। पिछले गेम में कुछ नहीं हो रहा था, उसके बावजूद वहां पर जिस तरीके से शाहीन ने बॉलिंग कराई थी, तभी मुझे लग गया था कि भाई वो रिदम वापस आ रहा है, विकेट मिले ना मिले पता लग जाता है। और आज साफ दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जहां पे 4 विकेटें निकाल दी शाहीन शाह अफरीदी ने। तो मेरे लिए भी यही है कि बिगेस्ट पॉजिटिव ये कि सबसे बड़ा बॉलर जो इनके टीम में हुआ करता है शाहीन शाह अफरीदी, और ये बहुत अच्छी बात है कि उसको पहले ही क्लैरिटी दे दी कि रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दो, व्हाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस करो। और जो अब एक और चीज ये है ना कि रोल क्लैरिटी, मुझे लग रहा है कि शायद इनको सभी प्लेयरों को बताया हुआ है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये आकिब जावेद के अंडर ना, क्योंकि अब इन्होंने जेसन गिलेस्पी को भी बाहर कर दिया, आकिब जावेद को एक कोचिंग सेटअप में लेकर आ गए, सिलेक्शन कमेटी में तो वो पहले से ही है। तो एक ऐसा लग रहा है कि सभी प्लेयरों को बता दिया गया भाई कि आपका किस तरीके से रोल है, 2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन कहां पे खेलेगा। फकर जमान का पता नहीं वो लेकर आएंगे कि नहीं लेकर आएंगे, लेकिन हाँ जो यहां पर खेल रहे हैं
उनको सबको पता है कि किसका क्या काम करना है। कामरान गुलाम बाय द वे वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, लेकिन उसको लोअर ऑर्डर में खिला रहे हैं, यानी कि उसको भी बताया हुआ है कि भाई हम आपको टॉप ऑर्डर में फिनिशर की तरह टॉप ऑर्डर फिट नहीं कर सकते क्योंकि बाबर है, एक चीज रिजवान बताऊं, है, आज जगह नहीं है। कामरान गुलाम ने मुझे इंप्रेस क्यों करा। एक बार फॉलो विकेट्स दिखाना Man है of the अगर match. अगर कामरान गुलाम प्लेयर ऑफ द मैच है। गुड यार, उसने ही गेम चेंज किया, तेज अच्छा खिलाई, अगर तेज मैं देखूं यहाँ पे कामरान गुलाम कब आया है, आई थिंक 113 फॉर 4 पे आया होगा। कौन से नंबर पे खेला है वो? छठे नंबर पे आया था वो। दिखा दो भाई, दिखा दो उसमें। अच्छा वो साउथ अफ्रीका का था क्या? हाँ दिखा दीजिए, पाकिस्तान का दिखाएगा फॉलो विकेट्स। मुझे बताइए कामरान गुलाम कौन से स्टेज पे आया, क्योंकि उस जब वो आया खेलने और वो सलमान अली आगा के साथ खेला है, ये तो साउथ अफ्रीका का है ना? हाँ ये साउथ अफ्रीका। अच्छा पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स है, तो 192 फॉर 4 और 242 फॉर 5। चलो 242 फॉर 5 पे आया वो कि 192 फॉर 4 पे आया? कितने नंबर पे आया? एनीवे वो इतने पे आया होगा, 192 पे आया होगा शायद, मेरे ख्याल से 192 पर 4 छठे नंबर पे आया तो छठे नंबर पे आया। तो 192 छठे नंबर पे आया, 192 पर 4 पे आया ना वो। वहां पे सलमान अली आगा के साथ खेल रहा था। सलमान अली आगा ने थोड़ा हिटिंग करी लेकिन उसने तोड़ के रख दिया और 242 फॉर 5 हुआ, बट उसके बावजूद विकेट गिरने के बावजूद वो रुका नहीं, मारता गया। उसकी सबसे बड़ी बात यह थी, पॉजिटिव साइन यह था कि वो विकेट गिरने के बावजूद, जो पाकिस्तान ज्यादातर क्या होता था कि कोलैप्स होता है, पूरा कोलैप्स हो जाए, लेकिन इसने अंडर प्रेशर वाइल द विकेट्स वर फॉलिंग इसने अटैक करना छोड़ा नहीं और ये मारता ही रहा। थोड़ा बहुत शाहीन कर गया, एक छक्का हारिस ने मार दिया और ये 330 पे पहुंच गया। यार वो क्लोज भी नहीं थे साउथ अफ्रीका। आप सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि आपने पेल के रख दिया उनको, धागे खोल दिए उनके। तो कामरान गुलाम की यही तारीफ है भाई यहां पर कि ही डिड नॉट सकम अंडर प्रेशर, ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ। एंड आई थिंक ये पाकिस्तान, देखो जब तक उसको एक फ्री हैंड नहीं दिया गया वो इतनी फ्रीली नहीं खेल सकता कोई भी कि विकेट्स गिर गई, अगर अंदर से मैसेज आता कि भाई विकेट गिरी हुई है, थोड़ा सा आप सिंगल डबल करें, आराम से खेलें। नहीं, आई थिंक उसको आज बोला था कि आउट हो जाओ कोई मसला नहीं है, लेकिन खेलना इस तरीके से कि हमने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, विच इज ब्यूटीफुल बिकॉज ये T20 नहीं है, ये वनडे क्रिकेट हो रहा है। और उन्होंने एक चांस लिया कि नहीं भाई तू मार, हम जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मैच जीत गए, हम सीरीज जीत गए। कामरान गुलाम की तारीफ, सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन 330 एंड 275। क्योंकि अगर कामरान गुलाम वहां पे थोड़ा देख के खेलता, थोड़ी बॉलें होती, एक दो विकेट और आ जाती, उसके बाद शाहीन और हारिस वगैरह थे तो काम इरफान आया, एक छक्का मारा, ज्यादा सपोर्ट कुछ नहीं था, तो वहां पे 330 और 275, लेकिन उसने होने नहीं दिया, उसने इतना अटैक किया। अच्छा एक तो खुद से अटैक तो किया ही था, सारे के सारे जो बॉलर्स थे उन सबको मारा उसने, तो बॉलर्स भी सारे खत्म हो गए। जैसे कि उसने वो फिलिक्वायो को मारा, उसने मफाको को छक्का मार दिया, उसने मार्को यंसन को छक्का मार दिया, शॉर्ट बॉल कराई मार्को यंसन को, उसने उस पे मार दिया, 5 छक्के मारे उसने। आई थिंक शम्सी को भी मारा, शम्सी को तो 2 छक्के मारे उसने, तो उसने स्पिनर को तो मैं गिन ही नहीं रहा, रोली पोली को, बाकी को उसने जो छक्के मारे पेसर्स को, वो मेन छक्के थे, उससे उनका अटैक पूरा का पूरा ना ध्वस्त हो गया। बिकॉज आज इनका मेन बॉलर तो मार्को यंसन ही था, रबाडा तो खेल नहीं रहा था, वो मफाका तो 18 साल का बच्चा है, तो ठीक है उनकी बी बॉलिंग बोल लो, उनकी आज रबाडा के बिना बोल लो, जो मर्जी बोल लो, बट जो स्टेज था गेम का, उस स्टेज में एक्सेलरेट करना ना, इट वाज अ ब्रिलियंट मूव। बिकॉज उस स्टेज पे ज्यादातर टीम्स क्या करती है कि चलो कंसोलिडेशन करते हैं, लास्ट के 5-6 ओवर में मारेंगे, 10 ओवर की स्ट्राइक रेट से खेला है, 200 की स्ट्राइक रेट तकरीबन। बोल गया कि रिजवान ने भी यही बोला, जो हम बात कर रहे हैं कामरान गुलाम को लेकर, उसने बोला कि वी वर लुकिंग फॉर 300 बट थैंक्स टू कामरान गुलाम दैट ही गॉट 320 रन्स। उसकी तारीफ की बात यह है कि वो मिडिल ऑर्डर का बैटर है, वो अपनी पूरे करियर में मुझे याद नहीं है खेला हुआ, पता नहीं इतना ज्यादा लोअर ऑर्डर में मैंने नहीं देखा है, जितने भी मैंने इसके बारे में जाना है टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में खेलता है। इसका ये नया रोल है और नए रोल में आके आप ऐसे ही आते ही दूसरे गेम में ये इंपैक्ट लेकर आ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में हमें लगा था कि बाउंस के सामने नहीं खेल पाएगा, जो आउट हुआ था पैट कमिंस, मुझे याद है पहली मैच में जब वो आउट हो गया था अचानक से। यहां पे ठीक है आप बोल सकते हो बॉलिंग अटैक वो रबाडा वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मार्को यंसन को भी तो छक्के मारे ना, ऐसा तो नहीं कि मार्को यंसन के सामने दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, हर किसी को मारा। एक बार पाकिस्तान की और अलग रोल में इतना साउथ अफ्रीका की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग एक बार दिखाओ जी। प्रियांशु क्या कह रहे हो? कामरान गुलाम का तो रोल था ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेस्ट पॉजिटिव पता क्या है कि इनके बड़े प्लेयर अच्छा कर गए सारे, क्योंकि ना बड़े प्लेयर ही बेड़ा कर करवा रहे थे। ये बाबर, रिजवान, शाहीन, इन लोगों ने आज दिखाया कि नहीं भाई बड़े प्लेयर हैं, हम खत्म नहीं हो गए। देख मैं बाबर रिजवान को बोलूंगा, अभी भी मैं देखना है मुझे बाकी, बिकॉज ये बॉलिंग वो वाली बॉलिंग नहीं थी, लेकिन मैं शाहीन को डेफिनेटली बोलूंगा कि जो उसने आज बॉलिंग कराई है, जब इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। डेविड मिलर की विकेट वाज अ वेरी बिग विकेट एट दैट टाइम एंड ही फिनिश्ड द टेल। अगर क्लासन को एक भी बंदा मिल जाता ना, वो इनको एंड तक ले जाता,
जिताता तो वो कभी भी नहीं है, मैंने आपको हमेशा बोला क्लासन क्लोज भी ले जाएगा, जिताएगा कभी नहीं गेम, लेकिन इनको बहुत प्रेशर में डाल देता। बट शाहीन मेड श्योर कि डेविड मिलर की विकेट के बाद वो रुके ना। उसने मिलर को आउट करा, उसने मार्को जॉनसन को आउट करा, उसने मफाका को आउट करा, उसने फिलिप क्वायो को आउट करा, सबको आउट कर दिया। अगर आप देखेंगे शाहीन आफरीदी 8 ओवर्स 47 रन 4 विकेट्स 5.5 की इकोनॉमी रेट, विच इज वेरी 5.9 की है, 5.9 की इकोनॉमी रेट विच इज गुड। नसीम शाह 8.1 ओवर्स 37 रन, 3 विकेट इसने भी लिए यार। इसी ने तो और पहला विकेट लिया है। इसने ही नई बॉल के साथ विकेट ली थी, इसने बबूमा को आउट किया था और बीच में भी इसने आउट किया है, बीच में भी आउट किया वहां पे। लेकिन तो नसीम शाह को 8.1 ओवर्स में 37, इसने बड़ी अच्छी ओवर, भाई इकोनॉमी भी बढ़िया है इसकी, 3 विकेट ये भी ले गया। हारिस रौफ को कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन आज हारिस रौफ पिटा नहीं है। आज हारिस रौफ ने 8 ओवर में 33 रन दिए, पिटा नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अबरार अहमद ये हमेशा ही विकेट ले रहा है, ये लगातार विकेट ले रहा है, चाहे पिट भी जाता है 1-2 ओवर में, लेकिन विकेट ले जाता है। 9 ओवर्स 48 रन 2 विकेट्स एंड 5.3 की इकोनॉमी रेट। और सलमान अली आगा 10 ओवर्स बहुत पिटा, लेकिन एक क्रूशल विकेट लेके गया। आई थिंक इसने मार्करम को आउट किया था, किसको आउट किया था इसने, एक क्रूशल विकेट ली थी इसने, एक बार देखिएगा। आते आउट किया 10 ओवर 71 रन 1 विकेट। डिजॉर्जी को आउट किया था किसने, डिजॉर्जी को ही आउट किया था। 7.1 की इकोनॉमी रेट, थोड़ा सा पिटा लेकिन इतना नहीं पिटा। और साउथ अफ्रीका को देखो, आपने रिजवान की कप्तानी देखो, कहीं पर भी संभलने नहीं दिया। 34 for 1, 74 for 2, फिर 84 for 3, फिर 113 for 4। आउट किया था। अच्छा, रासी वैंडरडसन बहुत बड़ी विकेट है भाई, रासी वैंडरडसन बहुत बड़ी विकेट है। तो 113 for 4, फिर वहां पे एक पार्टनरशिप लगी 113 for 4 के बाद। वैसे तो उनकी कमर टूट गई थी, लेकिन वहां पर एक आखिरी उम्मीद जो थी, डेविड मिलर और क्लासन, और इनकी पार्टनरशिप लगती है और 185 तक जाती है। 185 तक जाती है तो फिर रिजवान पहले हारिस को भी लाता है, नसीम भी ट्राई करता है, बट शाहीन को ले आता है कि भाई बहुत हो गया तमाशा, मेरे को विकेट चाहिए। एंड देखो, कप्तान तो बॉलर को बॉल दे सकता है, बॉलर को विकेट लेनी है भाई। अगर कप्तान को उस टाइम पे विकेट चाहिए तो आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए, हमारे पास बुमराह है, वो डिलीवर करता है उस टाइम पे। तो शाहीन ने आज, इसीलिए मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं भाई कि बॉलर्स ही टूर्नामेंट जिताते हैं, बल्लेबाज नहीं जिताते हैं। शाहीन ने उस टाइम पे राइट टाइम पे आके आउट कर दिया मिलर को, और मिलर कुछ कर ही नहीं सकता था बॉल पे भाई, वो बहुत ही अच्छी बॉल थी, वो इतनी अंदर आई थी बॉल कि इट वाज एन अनप्लेएबल डिलीवरी। इवन मार्को जॉनसन को जो यॉर्कर मारी थी, इट वाज अनप्लेएबल। मफाका वाली शॉर्ट बॉल अच्छी थी, फेलक्वायो वाली यॉर्कर अच्छी थी जिसपे एलबीडब्ल्यू हुआ, जो रिजवान ने रिव्यू करवाया जब शाहीन इंटरेस्टेड नहीं था, या शाहीन को इतना पॉजिटिव नहीं था, शाहीन को इतना भरोसा नहीं था कि आउट है, बट वो भी आउट था। खैर, लाख बातों की एक बात है, पाकिस्तान हैज डोमिनेटेड साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान हैज डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया, एंड नाउ गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक दे हैव टू बी वन ऑफ द फेवरेट टीम्स, बिकॉज एक तो वो घर पे खेल रहे हैं और उनका जो कंपटीशन है वो वैसे ही हरा चुके हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा चुके हो, आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में आके सीरीज हरा चुके हो, और अब तो आप घर पे खेल रहे हो। और घर पे खेलते हुए पहले आपने ट्राई सीरीज खेलनी है, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूजीलैंड तो आपके ग्रुप में भी है। आपके ग्रुप में क्या क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंडिया। इंडिया से आप नहीं भी जीते, आप न्यूजीलैंड, बांग्लादेश को तो हरा सकते हैं ना। तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल जरूर आना चाहिए, और पाकिस्तान वंस इट इज इन द सेमीफाइनल, it is one of the most unpredictable, one of the most dangerous sides, and I really believe कि इस टीम में वो potential है that it can upset the biggest and the best of teams. Definitely they have the potential, but you have to get Fakhar Zaman in. You cannot leave a player of his stature out, because यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहा है, ठीक प्लेयर है, मैं ये नहीं बोल रहा बुरा प्लेयर है, ठीक है, हो जाता है यार, 0 पे आउट हो सकते हैं आप, लेकिन अगर बड़े मैच में आपको ओपनर इतनी जल्दी आउट हो जाए ना, प्रेशर बहुत पड़ जाएगा, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच में। और वो आदमी वो है जो प्रेशर लेता नहीं है, देता है, और उसने बड़े स्टेज पे दिखाया है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो 17 का जो उसी ने जिताया था अकेले 100 मार के, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हो, चाहे वो आपको बाबर ने हरवा दिया हो, या शाहीन ने एंड में हरवा दिया हो, या हसन अली ने क्या छोड़ दिया हो, लेकिन उसमें धागे खोल दिए थे फखर जमान ने नीचे से आके, मिचेल स्टार्क को मार मार के छक्के ना, शक्ल देखने वाली थी ऑस्ट्रेलियंस की। इवन आप ओडीआई वर्ल्ड कप में आ जाओ, पहले आप फखर जमान को खिला नहीं रहे थे, इंडिया वाला गेम वो खेला ही नहीं, वो जब खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो तो लग रहा था 500 भी चेस कर देगा, उसने मेरे ख्याल पता नहीं क्या 13-14 छक्के मार दिए थे उसने, बहुत छक्के मारे थे, इतना मार दिया था उसने चिन्ना स्वामी में, वो केन विलियमसन की शक्ल देखने वाली हो गई, क्या हो गया ये, वो इतना मार दिया था। तो वो है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, उसकी जो भी इश्यूज हैं उसको आई थिंक सॉर्ट आउट करके सैम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम, इरफान, बीच में एक का मैं नाम भूल गया हूं, एक और आया सलमान अली आगा। तो ये जो 7 तक बैटिंग जा रही है, उसके पास बॉलिंग है, आई रियली बिलीव कि एक और स्पिनर भी होना चाहिए, बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम लुकिंग सॉलिड राइट नाउ।